तो ट्यूशन पढ़ा रहे थे। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते विद्यार्थी ने एक हृदय विदारक घटना की जानकारी दी कि यह एक दंपत्ति में आपस में जो है ऐसी न्याय क्या समस्या उत्पन्न हुई कि जो है पत्नी ने पति के जो है 15 टुकड़े काट कर ड्रम में रख दिया। कारण क्या था? फिर शाम को अपने ससुराल गए। ससुराल में अपने बच्चों की छोटी मौसी श्रीमती मीना उनियाल जी ने भी इसी घटना का जो है प्रकरण उठाया कि जो है ऐसा ऐसा हुआ। तो बालक की कई बात की पुष्टि हो गई। फिर बच्चों की जो है सबसे छोटे मौसा जी श्रीमान ऋषि राम उनियाल जी ने भी कहा कि अब बड़ा ही विकट युग आ गया है। हाँ, हमने कहा सो तो है। तो लगा कि आजकल जो है वास्तव में बड़ा ही विकट युग आ गया है और समस्याएं जो है सुरसा की तरह से मुंह फाड़ कर समाज के सामने उपस्थित हो रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले रामायण काल में महाकाल और महाभारत काल में भी जो है भगवान शिव की एक अवतार थी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अपने जो है मित्र जो है दुर्योधन की पास आते हैं। आके कहते हैं कि भाई जो है बताइए महाराज, मैं आपकी क्या अंतिम इच्छा पूरी कर सकूँ। तो दुर्योधन ने कहा कि भाई ऐसा करो, यदि तुम मेरी जो है आत्मा को मरते समय शांति पहुँचाना चाहते हो तो 5 पांडवों की शीश काट कर मेरे सेवा में ले आओ। तो जो है अश्वत्थामा रात के 12 बजे गए। जब सारे सो रही थी, पहले तो उन्होंने जश्न मनाया पांडव पक्ष में। जश्न मनाने के बाद जो है भगवान कृष्ण कुछ खटका हुआ। उन्होंने कहा यार ये सब जश्न मना रहे हैं लेकिन कोई ना कोई जब वारदात जरूर होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पांडव बाहर सो रहे थे, गर्मी के दिन थी जैसे आजकल के दिन हैं। और यह श्री कृष्ण ने कहा कि भाई जो है देखो ऐसा है, आज की रात तुम पांडवों को कहा कि तुम मंदिर सो और ये जो है 5 पांडव जो ये 5 भाई जो उनके पुत्र थे वो पुत्र बाहर सोएंगे। ठीक विधि विधान के अनुसार जो प्रकृति का पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम था, यह ईश्वर की इच्छा थी। उसके अनुसार अश्वत्थामा आते हैं। रात में जो है 5 उन्होंने देखी, आओ देखा ना ताओ देखा, और वो 5 का शरीर यह दुर्योधन के सामने लाकर पटक दिए। दुर्योधन जो अत्यंत ही पांडवों का जो है अहित करना चाहता था, जब उसने कटे हुए सिर देखे तो जो अपना सिर पटक लिया, धुन लिया, उसके आत्मा भी देख कहने लगी हे अश्वत्थामा तुमने क्या कर दिया, तुमने तो मरते समय मेरे सिर पर एक पाप और। यानी कि जो व्यक्ति खलनायक था, जो यानी कि पांडवों को हमेशा मारना चाहता था, जान से खत्म करना चाहता था, उनका बुरा चाहता था, उसकी आत्मा ने भी यह धिक्कारा कि कार्य गलत है। तो आजकल तो ऐसी घटनाएं हो रही, यानी कि पहले से भी बहुत विकट राक्षसी युग हो गया, विकराल युग हो गया है। पहले कभी सुनने में आया था कि जो आपस में किसी में दंपत्ति में तकरारबाजी हुई और किसी जो है यानी कि पति ने अपनी पत्नी के 72 टुकड़े कर दिए। तो यह उस समय भी हम थोड़ा बहुत बड़ा हंगामा उठा जी। और अब जो इस समय पत्नी ने अपने पति की जो है
15 टुकड़े की, तो चर्चा तो हुई, लेकिन वो बात उतना हो हंगामा नहीं उठा जितना कि उठना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि चाहे पति पत्नी के टुकड़े करे और पत्नी पति के टुकड़े करे, है तो मानव जाति का ही नुकसान, मानव प्राणियों का ही नुकसान हुआ। मानव प्राणी दो आत्माएं, दो मानव प्राणी जिनका आपस में पहले मिलन होता है, विवाह सूत्र में बनते हैं, परिणय सूत्र बंधन में बनते हैं और फिर एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, हमें इनका मूल आधार सोचना होगा। तो मूल आधार क्या है कि पहले चाहे लड़का हो या लड़की हो, पहले आपस में वो जो है मिले हुए थे, अपने पहले प्यार से जो है परिचित रहते हैं, पहले प्यार को भुला नहीं पाते। और कुछ तो ऐसे होते हैं लड़के लड़कियां की जो आपस में स्पष्ट वक्ता होते हैं, बता देते हैं भाई देखो ऐसी बात है, समझे। तो हम समझते जहाँ तक वो 100% सही रहते हैं, दोनों एक दूसरे की जो है जीवन की जो है भला चाहने और कल्याण चाहने वाले होते हैं कि दोनों का जीवन सुखी रहे भाई, दोनों अपने अपना अलग रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद रहें और मानव जाति का विनाश ना हो, ह्रास ना हो जी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि गोल हो जाते हैं, बताते ही नहीं, समझे, अपने जो है उससे मिलते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं जो है प्रसारण संचालक के समक्ष ये सुनने में आई हैं, प्रसारण संचालक को सुनने में आई हैं कि विवाह हो जाता है, विवाह होने के पश्चात ये कि जो पत्नी है वो किसी दूसरे से या पहले से मिली रहती है, समझे। और बात आती है कुछ समय बाद पता लगता है कि वो तो जो है तलाक की नौबत आ गई। तो पहले ही क्यों आपस में जो है जो लड़की है वो क्यों नहीं लड़के को बता देती कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्लियर कट बता देना चाहिए, दूसरे को दुविधा में नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे केस ये समझो कि यदि आकलन किया जाए तो 65% से ये ज़्यादा 75% केस ऐसे हैं कि पट मंगनी जो है चट ब्याह और चटाचट तलाक लोग जो है हंसी का कारण बनता है। विवाह जैसा पवित्र बंधन, परिणय सूत्र बंधन जिसे कहते हैं, यह उसके तार तार हो जाते हैं जी, पर खच्चे हो जाते हैं, जो वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न है समझे कि अपना देश कहाँ जा रहा है। समझे इतनी राक्षसी प्रवृत्तियाँ, इतना विकराल रूप जो है इस कलयुग में आ चुका है कि इससे ऐसा लगता है कि सृष्टि के विनाश का समय बहुत ही निकट आता जा रहा है। तो इससे तो बढ़िया यह है कि पहले जैसे गीत अभी आपके समक्ष गीत रखा गया कि तुमने किसी से कभी किसी को प्यार किया है, तो ये गीत क्यों आया मस्तिष्क में। अब अपने सम्मानित दर्शकों के समझ में आ गया होगा कि ये एक गंभीर प्रश्न था। इस गंभीर प्रश्न ने जो है मन भावनावाणी व्यास कार्यक्रम के संचालक हैं, उनके मन को ऐसा झकझोर दिया कि गीत उनके ये गीत ऐसे ही नहीं निकलते, समय की डिमांड होते हैं। ये गीत गायक के मुँह से या लेखक के मुँह से जो कविताएं बनती हैं ये अनायास नहीं बनती। उस समय ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि वो परिस्थितियाँ ही जो है कवि को ऐसी कविता लिखने पर बाध्य करती हैं और गायक को जो है ऐसा गीत जो है गाने के लिए जो है प्रेरित करती हैं ताकि समाज उन जो है विभीषिकाओं से बच सके, मानव जाति का संरक्षण हो, विनाश ना हो। समझे भगवान ने मनुष्य को जो है आपस में जो है एक दूसरे के प्यार मोहब्बत से रहने के लिए बनाया है, ना कि एक दूसरे को राक्षसों की तरह से खाने के लिए बनाया। बड़ी विचित्र सी बात है, देखने में मिलता है जगह जगह लोग जो है पता नहीं क्या जो है दिमागों के अंदर भूत प्रेत जिन्नात से घुसे जा रहे हैं कि जो है कोई बात नहीं कोई चित नहीं जो है ऐसा जो कहा कि बस जो है हम तो तेरे काट कर टुकड़े करके रख देंगे। बड़ी ही आसान शब्द है। तो क्या है तेरी क्या औकात है, समझे तो अपने को क्या समझता है। तो ये क्या है, ये विनाश का पेड़ा सिर में बुलबुलाता है और वो बुलवाता है।
समझे। सुनने में आता है आजकल बहुत, यानी कि जो स्त्रियां देवी का स्वरूप होती थी, समझे, वे प्रचंड हो रही हैं, यानी कि तो ये विनाश की पहचान है। जो अपने धर्म मान मर्यादा का पालन छोड़कर मान मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो इससे तो स्पष्ट जाहिर होता है कि अब तो दुनिया का अंत ही है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों का तो अंत होना ही होना है। जी, वे अपना विनाश तो स्वयं बुला ही रहे हैं, लेकिन सृष्टि का भी अंत होगा। तो ताकि ये सृष्टि बनी रही, ये दुनिया बनी रहे, भगवान ने इस दुनिया में जो मानव प्राणियों को जीवन दिया है उसका संरक्षण हो, पहले ही आपस में जो है कह देना चाहिए भाई ऐसी ऐसी बात है। तो हम समझते हैं किस प्रकार से दोनों समझदार जो है मंगेतर एक दूसरे के जीवन को सुरक्षित रखते हैं, चाहे जहाँ भी हो अपना जहाँ पसंद है, पहली पसंद है व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की, अपने पहले प्रथम प्रणय को नहीं भुला सकती। ये वास्तविकता है। जब प्रथम प्रणय को नहीं भुलाया जा सकता तो क्या उसी से विवाह सूत्र में बन जाए। और जब बंध गए तो जो है उसका जो है पालन करना चाहिए आदर्श, चाहे जीवन में सुख आए दुख आए। ये तो गृहस्थाश्रम है, इस गृहस्थाश्रम में व्यक्ति सुख और दुख के झूले में झूलता है, समझे। तो जो अपनी भारतीय परंपराएं तार हो रही हैं, भारतीय परंपराओं के सभ्यता और संस्कृति के यह परखच्चे होते जा रहे हैं, समझे। ये बड़ा ही जो है दुखद प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। इसलिए देश की जो है आने वाली पीढ़ी है उनको ये राय परामर्श दिया जाता है कि भैया विवाह सूत्र में बनने से पहले जो सगाई का समय होता है, सगाई के समय पर लड़के और लड़की को जो है पहले एक दूसरे से पूछ लेना चाहिए और दोनों को एक दूसरे से कह देना चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी बात है जो है, और तुम भी सुखी रहो और हम भी सुखी रहें, ऐसी घटनाओं को जन्म ना हो। तो यह लोक हंसाई होती है, एक दूसरे की चाहे फिर नकल होती है, परंपरा सी बनी चली आती है। ये परंपराएं विनाशकारी परंपराएं हैं। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो क्या ऐसा करने से जो है उनका जीवन सुखी रहेगा? कहने का मतलब जो बुरा कार्य करता है उसका भी बहुत बुरा भयंकर दुष्परिणाम होता है, वो बच नहीं सकता किसी भी तरह से। जो जैसा करे बुरा करेगा तो बुरा होगा, भला करोगे भला होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। जितनी मात्रा में हम कोई दुष्कर्म करते हैं उसका जो है फल मनुष्य को बहुत ही शीघ्र मिलता है और उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति में प्राप्त होता है, जिसकी कि जो है ऐसे क्रूर कर्म करने वाले व्यक्ति जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये प्राकृतिक सत्य है, अकाट्य सत्य है ये। तो वे इसलिए आज के मनुष्य का मस्तिष्क बहुत ही संकीर्ण हो गया, संकुचित हो गया है। वह इतना नहीं सोचता समझे कि आने वाला परिणाम उसके जो है ये कैसा होगा जी। बस जैसा दिमाग में आजकल ऊट पटांग मानसिकताएं हो गई हैं जी। ऊट पटांग मानसिकता जो जिसके दिमाग में आता है ऊट पटांग, बस भगवान ने मुँह दे रखा जो है बोलने के लिए, इस मुँह से आप जो भगवान को भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, पूजन कीजिए, जो है गीत गाइए, जो है अच्छे कार्य कीजिए, तो ठीक है। हाथों से भी इतना दान का काम कीजिए, शुभ कार्य कीजिए। भगवान ने हाथ शुभ कार्य करने के लिए दिए, अशुभ कार्य करने के लिए दिए। अशुभ कार्य करेंगे तो उसका परिणाम हम भुगतना पड़ेगा हमें। तो खैर ये बात थी जो कि समसामयिक चर्चा का कारण बना। इस समय जो है ये घटना संपूर्ण उसमें जो छा रखी है कि वास्तव में ये समाज जा कहाँ रहा है। ये हमारा देश भारतवर्ष जा कहाँ रहा है। हमारा देश एक तरफ तो भारतवर्ष को जो है संस्कारित करने का प्रयास किया जाता है कि जो है इसके अंदर अच्छे संस्कार आए, पढ़ाने जो कोई भी मानव जीवन के आदर्श मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की जाए। इसके लिए एक पूरी जो है एक समूह लगा हुआ है, अभिजातीय वर्ग समूह लगा हुआ है, संभ्रांत वर्ग समूह लगा हुआ है। दूसरी तरफ जो है विदेशों की देखा देखी भारत हमारा देश भारतवर्ष, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल समझे, जो कि अपनी भोगवादी संस्कृति से उग गए हैं और उगकर भारतीय सभ्यता संस्कृति का
अनुकरण कर रहे हैं, वो अपने को जो बिगड़े हुए बादशाह थे वो अपने को सुधार रहे हैं, और जो सुधरे हुए थे वो अपने को अधोपतन की ओर ले जा रहे, विनाश की ओर ले जा रहे हैं। तो ये विचारणीय प्रश्न है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, समझे, और भगवान ने मनुष्य को बोलने की शक्ति दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। इसलिए मानव जाति का संरक्षण हो और हमारा देश भारतवर्ष विदेशों में उपहास का पात्र न बने, अपना ही हंसी और अपना ही नुकसान ऐसा ना हो। यदि ऐसा होता है तो विवाह नाम की संस्था से लोगों का विश्वास हट जाएगा, फिर यह कोई विवाह ही नहीं करेगा, विवाह ही नहीं होंगे। विवाह न होने पर जैसा कि गीता में कहा गया है कि अवैध संतानें प्राप्त जन्म लेंगी, वर्ण संकर संतानें जन्म लेंगी, फिर बहुत भयंकर भयावह दुष्परिणाम होंगे। तो एक जो विवाह नाम की संस्था है, ये बड़े बड़े विद्वान में मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है कि समाज में नियंत्रण हो, एक सामाजिक स्थिति में बना रहेगी, सभ्य समाज की विचारधारा उत्पन्न हो, परस्पर एक दूसरे से स्नेह संबंध स्थापित हो, परस्पर समाज में यानी कि स्नेह, पारस्परिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना एवं शांति का विकास हो। इसके लिए ये एक तरह से संधि, वैवाहिक संधि कहते हैं। दो पक्षों में, राजा महाराजाओं के टाइम पर भी ऐसे होता था भैया, दो राजा महाराजा आपस में युद्ध करते थे तो दोनों क्या करते थे कि जो हारा हुआ राजा होता था वो वैवाहिक संबंधी करके अपने राज्य की सुरक्षा करता था। तो बात वही है, समझे। तो ये विचारणीय प्रश्न है, थोड़ा हो सकता है लंबा खिंच गया हो, तो अपने सम्मानित दर्शकों और देश की विशेषकर युवा पीढ़ी है उनसे ये निवेदन किया था, उनसे यही परामर्श दिया जाता है कि दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे न बनकर अपने जो पहला प्यार है, प्रथम प्रणय है, जिसे हम शुद्ध हिंदी में प्रथम प्रणय और उर्दू में पहला प्यार कहते हैं, उसी के साथ वो बन जाए। जहाँ तक आजकल स्कूल कॉलेज में भ्रष्टाचार के अड्डे होते जा रहे हैं, समझे, शिक्षा ग्रहण करने की भावना से कोई जाता ही नहीं है, वहीं से घटनाओं को जन्म मिलता है, समझे। ये नहीं कि दोनों अपने माता पिता को बताएंगे भैया ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर दोनों आपस में परिवार मिलकर अपना वो कर लें। नहीं, ऐसा नहीं करना है, दूसरों का यानी कि नुकसान करना है, गलत बात है। समस्या का वही समाधान, जैसी समस्या जन्म लेती है समस्या का समाधान कर लेना चाहिए, जिससे कि भयंकर दुष्परिणाम ना हो और समाज में असामाजिकता, अराजकता न फैले। तो सभी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, ज्ञानवान हैं। मनुष्य को विनाश की ओर नहीं जाना चाहिए, विकास की ओर जाना चाहिए। तो इस भावना को दृष्टिगत रखते हुए ये गंभीर समसामयिक समस्या पर ये चर्चा अपने बुद्धिजीवियों की भी की गई है, और जो नवीन युवा पीढ़ी है उनसे यही राय परामर्श दी जाती है कि भाई दोनों एक दूसरे से चाहे इस गीत के माध्यम से, चाहे प्यार मोहब्बत में आपस में एक दूसरे से पूछ के जाएगा भैया तुम्हारी इच्छा क्या है, कहीं तुम्हारे ऐसा तो नहीं कि पहले से सेटिंग तो नहीं है, यदि पहले सेटिंग है तो तुम आपने सुखी रहो, हम यहाँ सुखी रहें, दोनों सुखी रहने चाहिए। कभी आपस में मिल गए तो आपस में फ्रेंडशिप तो बनी ही रहेगी, दोस्ती बनी रहनी चाहिए, समझे, दुश्मनी ना पैदा हो, एक दूसरे की जान के प्यासे ना बनो, कभी मिले तो हेलो हाय बाय गुड बाय हो जाए, समझे, अच्छी बात है। और लेकिन ये बात जस्ती नहीं है, समाज में कुरीतियों को जन्म देती है, और ये मनुष्य जाति राक्षसी प्रवृत्ति की ओर उत्पन्न होती है, जिससे उन दुष्परिणाम करने वालों को तो बुरा होना ही होना है। वो सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, मृत्यु के पंजे से न तो आज तक कोई बचा है, न बच सकता है, न बचेगा।
जो क्रोध कर्मा व्यक्ति होते हैं उनका भी जो है भगवान ने जो है अपने रस में कंट्रोल में लाना है। कहाँ पहले एक युग था कि जो है हम जितने भी पुराणों को उठाकर देखें उन पुराणों में क्या देखने को मिलता है कि जो है सती ने भगवान शिव के जो वैरागी थे हैं उनको जो है प्रेम परिणय बंधन में बांधा, उनके मन में स्नेह की भावना उत्पन्न की और उनके सम्मान में जो उनको जो एक स्थान मिलना चाहिए था पिता के द्वारा स्थान न दिए जाने के कारण चाहे वह बड़ी दरिद्रता कि उसमें चली गई, लेकिन सती ने जो अपना आत्मदाह किया, जो एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। और एक आदर्श उदाहरण आजकल भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देखो कैसा ज़माना आ गया, समझे। तो बहुत ही जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। हमने तो खैर भगवान के यहाँ जाना ही है, जाने का समय हो गया है। हमें अपने जीने मरने की चिंता नहीं, लेकिन देश की युवा पीढ़ी का क्या होगा ये सोचकर ये प्रसारण किया गया है। यदि इस प्रसारण में कोई अनुचित बात कही गई, किसी को अनुचित बात लगी तो वही हम उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं। एक वयोवृद्ध होने के नाते अपने मुंह से जो निकलना था निकल गया। आशा है आप इसको यह गंभीर रूप से समझेंगे और देश की युवा पीढ़ी अपने अपने जीवन का संरक्षण करेगी। सभी स्वस्थ रहें, लड़का हो या लड़की हो दोनों स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद रहें, समझे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।